बस्ती की पता माफ करे हुजूर, गालिब की हवेली में गालिब की मौजूदगी में दिल्ली की मशहूर मुबैना गुलनार जा के शागिर्द गालिब का कलाम पेश कर रहे हो और असदुल्ला खां गालिब का नूरानी नकल का एक शागिर्द दाग तक ना दे, बस दूर खड़ा अपनी किताबों के कागज उलट उलट करता रहे। अब गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर इस नाकदरी की तवक्को हमें न थी। मैंने तो दादी खूब दादी मैंने तो मैं मत करो चेता का इशारा तुम्हारी तरफ नहीं, यहाँ सैयद अहमद खान की जानिब है। हाँ वजह फरमाया। भाई ये साहबजादे हमारे उस्ताद नहीं है गुलनार जान, ये तो मोहतरम बताते खुद उस्ताद हैं। दिल्ली के मशहूर रईस सैयद मुत्तकी का नाम सुना है? हाँ हाँ उन्हीं के साहबजादे हैं।
तिराहा बैरम खान है, मेहंदी हवेली कुली हाँ हाँ, आप ही की है। दरबार शाही से मुंसलक है आपका खानदान। आपको भी अपने दादा की तरह बहादुर शाह जफर ने खुद जवादुद्दौला आरिफ जंग के खिताब से नवाजा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब गालिब किसी को उस्ताद कहें और गुलनार जान की नजर से उसका कलाम ना गुजरा हो, ऐसा कहीं हो सकता है भला? भाई ये हमारी तरह तखय्युल की दुनिया के उस्ताद तो है नहीं। मैं कुछ समझी नहीं हुजूर। ये मोहतरम तो अमली इंसान है। ये देख रही हैं आप, ये सब कुल मिलाकर 6000 सफ़ात हैं जो आप ही ने तहरीर की हैं। और इसके अलावा ऐसा कौन सा फन है जो मियाँ सैयद अहमद खान ने न सीखा हो? हकीम गुलाम हैदर खान से हिकमत व तबाबत सीखी, होम्योपैथी पढ़ी और फन हदीस और तफसीर मौलवी मखसूसुल्लाह से पढ़ी है। पहले तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से मुंसफी पास की और बड़ी कम उम्री में मुंसफी का इम्तिहान पास करके मैनपुरी में मुलाजिम हुए। अब फतेहपुर सीकरी में जज के ओहदे पर फायज हैं। अगर उस दिन दिल्ली कॉलेज वाले दिल अजमेरी दरवाजे पर आ गए होते हमारे खैर मकदम के लिए तो हम वो दिल्ली कॉलेज की मुलाजिमत तर्क न करते और मियाँ सैयद हमारे शागिर्द होते। हाय मेरी मरकूम चनासी पे, हाँ, मैं हुजूर आला मर्तबत के चौड़े चकले सरापे को देखकर इन्हें कोई पहलवान से ज्यादा ना तोल पाई। हाँ नहीं तो क्या भाई, ये मजबूत पट्टे वर्जिश कुश्ती तीरंदाजी की देन है। अरे माशाअल्लाह, कुर्बा जाऊं। हाय मारी जाऊं, सौ बार मारी जाऊं। ये वाला अपने बचपन में नवाब हिम्मत बख्श के बाद से जमुना में छलांग लगाया करते थे और जीनतुल मस्जिद तक 3 कोस तैर कर जाते थे। 3 कोस? और राय शंकर दास साहब की हवेली में जो उनके घराने की गायिका है ना, हाँ हाँ, वो अमीरत जान, उन्होंने उनसे हिम्मत और कहने की तालीम दी है। भाई ये हमें नहीं मालूम था, तभी तो हम कहें कि मियाँ सैयद ने इस किताब में और सैयदुल अखबार में दिल्ली के 30 मशहूर गवैयों की गायकी की बारीकियों में किस तरह से लिखा है। अब पता चला है कि साहिब बदौलत ने तो बाकायदा मौसीकी की तालीम ले रखी है। वल्लाह ये मियाँ सैयद अहमद तो जादूगर निकलते जा रहे हैं। अरे बंगाल का काला जादू तो सीख रखा, मुझे ही कबूतर बना के। मियाँ तुम बेफिक्र रहो, कबूतरों में ज़नखे नहीं होते। आप भी एक ही हैं बस। हम एक हैं और हमारे मियाँ सैयद 1 और 1 11। बताइए 11 साल की कम उम्री में ही नहीं शायद 23 साल की उम्र में जामे जम नाम की तहरीक पे किताब लिख डाली। और आजकल इस सैयदजादे को दिल्ली की कदीम मशहूर इमारतों की पैमाइश करने और उनकी तफसीलात को कलम बंद करने का नया शौक चलाया है। और इसके लिए इन्होंने आसारो सनादीद नाम की एक नायाब किताब लिख दी। हाय अल्लाह, सच्ची? ये देखिए आप, ये सलीमगढ़ के महलात, लाल किले के महलात, तुगलकाबाद, मकबरे, अरस के कोई ऐसी इमारत नहीं जिसकी शानदार तफसीर इनके इस मुसव्वदे में मौजूद ना हो। लेकिन साहिबजादे ये बताइए, ये आपने 150 गज ऊंचे कुतुब मीनार की पैमाइश किस तरह की? भाई इसी के लिए आपको खुद बहादुर शाह जफर ने जवादुद्दौला आरिफ जंग के खिताब से नवाजा। सैयद मियाँ को 2 मजदूर बात के डोले में बिठाकर कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल पे लटका दिया करते थे और ये जनाब उसकी एक हरफ की पैमाइश किया करते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाय अल्लाह, डर नहीं लगता था इन्हें? हाँ नहीं तो क्या? अरे कुतुब मीनार से लटकने के सोच के तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कमाल है मियाँ, तुम्हारे रोंगटे भी खड़े होते हैं। दुश्मन खड़े हो मेरे। चलो चलो सब खड़े हो जाओ, रात बहुत हो गई है, दिल्ली के हालात अब बहुत खराब है। हाँ नहीं तो क्या, मैं रुखसत चाहती हूँ। हुजूर, शायर आजम ने अभी आपकी इतनी तारीफ की कि आपके हाथ पर बैठ करने को दिल चाहता है। मुझे मुआफ़ी कीजिए, हम सब के पीरे मुग़ाम। हाय आपकी दिलचस्पी और सादगी पे कुर्बान जाऊं। मियाँ सैयद बड़े नेक वक्त हैं वो वालिदे जिनके घर को आपने रोशन किया।
जनाब गालिब ने अभी आपकी काबिलियत का किस्सा बड़े ही तफसील से सुनाया। आपके वालिद का नाम तो सैयद मुत्तकी बताया गया है। आपकी वालदा का नाम पूछ सकती हूँ हुजूर? भाई माँ के नाम से तुम्हें क्या मतलब? जैसे मियाँ सैयद के बेशुमार शौक, वैसे मेरा भी एक शौक। पाल निकालूंगी इनका। वालदा का नाम जान सकती हूँ हुजूर? मोहतरमा अज़ीज़ुन्निसा बेगम। माशाअल्लाह, आपके आवाज के भारीपन में एक मिठास सी है मियाँ सैयद अहमद। माँ का नाम लेते हुए हर शख्स की जुबान में मिठास आ जाती है। जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी वालिदैन के जूतियों की तुफैली, ख़ास तौर से अम्मा जान ने हम दो भाइयों और एक बहन की जिस पाबंदी नज़्म ज़ब्त से परवरिश की है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। वो मिसल मशहूर है ना, खिलाओ सोने का निवाला, खिलाओ सोने का निवाला, मगर देखो शेर की निगाह। अरे शेर कहाँ, शेरनी कहिए तो मादा हुई ना। बड़ा आया नरमादा करने वाला। कुर्बान जाऊं सरकार, आपकी वालिदैन के उसूलों पर बंदी का तजस्सुस बढ़ा दिया है आपने। अगर उज़्र ना हो तो कोई एक मिसाल अपनी वालिदैन की हुनरमंदी की दे दीजिए। जैसे हर घर में बच्चों को मौलवियों से कुरान पढ़वाया जाता था। हाँ हाँ, वजह फरमाया। लेकिन हमारे घर में हमने मौलवी से नहीं बल्कि मुल्लानी खातून से कुरान पढ़ा। ए भला, ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपकी वालिदा वहाँ मौजूद रहना चाहती हूँ। मौलवी पढ़ाते हैं तो पर्दे की कैद हो जाती है। जी यही वजह थी। अब एक बार बचपन की ही बात है, घर के नौकर को किसी बात पे चिढ़ाकर मैंने उसे इस तरह धक्का दे दिया। फिर क्या था, अम्मा जान ने हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया। 3 दिन तक खाला जान के घर रहा। बड़ी माफ़ी तलाफी के बाद घर में दाखिले की इजाज़त मिली। वाह, क्या कहना। अगर ऐसी परवरिश हो तो फिर कौन बिगड़े? मियाँ सैयद ये बताइए कि आपको अरबी, फ़ारसी, फ़िक़्ह, मंतिक़ वग़ैरह की तालीम किसने दी? जैसा कि आपकी किताबों से मालूम होता है कि भाई ये मज़ामीन भी आपने खूब पढ़े हैं। जी, इन मज़ामीन के अलावा इसमें इल्म नुजूम, रियाजी, सियासत, तारीख़ वग़ैरह की तालीम हमने दिल्ली के ईस्ट इंडिया कंपनी में कॉलेज में लॉर्ड वेल्सली की ज़ेरे निगरानी हासिल की। भाई दरबारी रौसा के यहाँ यही दस्तूर होना चाहिए। हाँ, मगर रौसा आजकल अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। भाई वाह, तुमने रूमी और फराबी को भी खूब पढ़ा है, माशाल्लाह। रूमी का नाम लिया तो रूमी का एक बंद सुन लीजिए, फिर चलते हैं, वरना अभी आपकी बेगम जनान खाने से लाठी लेके दौड़ाने आ रही होंगी हमें। भाई मियाँ सैयद, ये सबकी बेगमात ऐसी ही होती हैं क्या? आपकी बीवी पारसा बेगम आपको जिद नहीं करती? जी नहीं। हाँ, क्यों करेंगी, वरना आप ये इतनी मोटी मोटी 6000 सफ़हात की किताबें किस तरह तहरीर कर पाते? जी इरशाद। यार मरा खार मरा इश्क जिगर खार मरा, ओ यार तुई गार तुई ख्वाजा निगहदार मरा, ओ यार गार तुई ख्वाजा निगहदार मरा, नूह तुई रू तुई फातह मत्तू तुई, नूह तुई रू तुई फातह मत्तू तुई, सीने मशरू तुई पैदे असरार मरा, ओ यार मरा गार मरा इश्क जिगर खार मरा। भाई तुमने जो ये आईने अकबरी की बतस्वीर तहरीर की है, शानदार था, बहुत ज़बरदस्त, उम्दा। मेरी दिली तमन्ना है कि आप आईने अकबरी के इस तर्जुमे पर आप तखरीज ली। मियाँ शेफ्ता, पहले खत लिखा, आप खुद चले आए, लेकिन मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इस पर रिवायती तकरीज नहीं लिखूंगा। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी किताब आसारुस्सनादी आसार कदीमा पर किसी हिंदुस्तानी की पहली किताब है, और कुछ यही हाल जामे जम का भी है, मगर ये आईने अकबरी पर इतनी मगजमारी क्यों? मियाँ, जरूरत इस बात की है
قوم کو بادشاہ اکبر کے دور سے نکال کر موجودہ حالات میں جینے کا سلیقہ سکھلاؤ. ارے انگلستان کو دیکھو, انہوں نے بنا چپو کے, لوہے اور بھاپ کے فولاد سے چلنے والے جہاز پانی میں دوڑا دی, اور ہماری پیاری لکڑی کی کشتیاں آج بھی ہواؤں اور بادبانوں کی محتاج. میاں انہوں نے بنا تیل کے چراغ جلا دیے, اور ہمارے یہاں یہ کڑوے تیل کے دیے جل رہے. ان کی بڑی بڑی باتیں کوسوں دور سے لمحوں میں پہنچ جاتی, اور ہمارا ایک ایک لفظ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر پہنچنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں. میری رائے میں میاں سید احمد جواد الدولہ عارف جنگ جیسے قابل لوگوں کو نئی تحقیق میں دلچسپی ہونی چاہیے. ان بوسیدہ کھنڈرات سے زیادہ زندہ انسانوں میں دلچسپی ہونی چاہیے. ان کی پیمائشیں کون کرے گا؟ یہ جو چلتے پھرتے کھنڈرات زندہ لاشیں ہوئی جا رہی ہیں, انہیں اپنے قسمت کی پیمائش کرنے کا سلیقہ کون سکھلائے گا؟ آپ. کیا کر سکتے ہیں آپ قوم و ملک کے لیے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی سے لوگوں کی نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہواؤں میں بغاوت کی بو ہے, اور قوم کا یہ حال ہے کہ جو چاہے ان کی پگڑی اچھال سکتا ہے. یہ مغلیہ سلطنت کا چراغ میاں ٹمٹما رہا ہے. اس کو آندھی کی نہیں, بس ایک ہلکے سے ہوا کے جھونکے کی ضرورت ہے. 1-2 سال کی بات ہے, سب الٹ پلٹ ہونے والا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ قوم و ملت کے آثار ریت کے کھنڈرات کی طرح ڈھہ جائیں گے. سب کچھ الٹ پلٹ ہونے والا ہے. کبھی سوچو, کچھ کرو, کچھ ایسا کرو کہ لوگ تمہیں تمہارے قلم سے نہیں, تمہارے عمل سے یاد رکھیں. دولت منصور توئی, نور توئی, سور توئی, دولت منصور توئی, مرغ کو ہے تور توئی, خطہ من کار مرا.